Ekis kas kaim karo ardar delen post. हता और कैसे चल के नार लगता तभी तो क्या हुआ इनका मटेरियल नहीं निकल रहा है कहते हैं नहीं ये और हो गया आपका डिमांड जो क्लियर हो गई क्योंकि वो एक कायम करना अर्धा है अर्धा बिल्कुल बिल्कुल अगर आंगनबाड़ी की कोई भी मैडम 6,000 रुपया तनख्वाह लिए घर घर जा तुम्हारी कोई मौसी नहीं लग रही है वहां पे वही कफन मुझे भी मिलेगा वही कफन आपको भी मिलेगा मैं कहता हूं अगर ग्राउंड जीरो पे ईमानदारी से काम करना है तब जाके आगे बढ़ोगे यहां तो दुनिया में बड़े बंगले बनाओगे लेकिन कसम से तुम्हारी बड़ी पकड़ होगी क्या सर आप मुझे बता दीजिए जो आपने राइट डाउन काम किए थे पिछले V4 में क्या V5 में आपको वो देखने को मिले कि नहीं मिले मैं आपको छठीपुरा हल्के की बात कर रहा हूं कि कम से कम 18 से 20 काम ऐसे हैं जो फोटो पे उनका मटीरियल लेबर निकाला गया है लेकिन ग्राउंड जीरो पे काम अभी भी नहीं हुआ मनी मेक्स द मियर गो यहां पे दाम ही काम बनाता है जिसके जेब में पैसा है वो इंसान की खुशियां खरीद सकता है शॉर्ट में बात है वो चाहे वो गरीब की खुशियां हो या अमीर की खुशियां हो मैं ये कह सकता हूं उस औरत की खुशियां एक पैसे वाली ने खरीद ली है वो गरीब है कि वो दे नहीं पाई क्योंकि अमीर इसके साइड में है और इसका जो हाईवे केस है वो ले गए ये कहते हैं जियोटेक नहीं हुआ है अरे मुझे बता दीजिए क्या आपने वो विजिटिंग ऑफिसर यहां पे नहीं आए थे उनने ये नहीं बोला था जो जेन्युइन है वही मेंशन कीजिए और जो जेन्युइन नहीं है उनको काट दीजिए लेकिन जब रिपोर्ट सामने आया जो जेन्युइन थे ना उन्होंने उनको काट दिया है जो जेन्युइन नहीं थे उन्होंने उनको भर दिया उसमें बिल्कुल बिल्कुल सुनो मुझे बता दीजिए हाईवे केस मैक्सिमम हाईवे केस 90% मिले हैं सर आप ग्राउंड जीरो पे चलिए मैं छठीपुरा के गली गली में लेकर जाऊंगा आपको लोगों की डिमांड है इन लोगों ने मुझे 7 बार बुलाया है हमारी डिमांड सुनो ऐसे भी काम है जो खाली फोटो पे उनका पैसा ले गए सही बात फोटो उठाया है वीडियो साहब ने पैसे डाल दिया और विजिटिंग ऑफिसर आता भी नहीं है जेई साहब को पता ही नहीं है एक बार फंड बना रहे थे मैं अभी मेरे साथ आ जाओ लाख से सारे फंड में गिरा दूंगा कोई कंक्रीट नहीं बना हुआ और जो काम 5 से 6 लाख रुपया का है वो इन्होंने 1.5 लाख रुपए में कंप्लीट किया अरे मुझे बता दीजिए भाइयों नुकसान किसका है नुकसान तो ये हमारा है लोग चाहते हैं कश्मीर डेवलप हो जाए लेकिन यहां पे उससे भी बड़े घुटाले वाले लोग बैठे हुए ये सारा पैसे अपने जेब में हड़प कर रहे हैं ऐसा थोड़ी चलेगा मुलाजिम अगर कोई कुर्सी पे बैठा हुआ मेरे लिए बैठा है मैं आऊंगा तमीज से बात कर तुम मुझे अपनी अफसरी नहीं दिखा सकते हो जब मैं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा हूं आपका भी हक बनता है अब मुझे दे दो कोई ये कहेगा मैं गवर्नमेंट के जान से 50,000 रुपया तनख्वाह ले रहा हूं बस गवर्नमेंट मैंने खरीदी है नहीं आप हमारे लिए हो और हमारा काम आपको करना ही करना पड़ेगा यहां पे खाली मैं एक सिविल हूं मैं ही बोल रहा हूं किनको ये एम्प्लॉय ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहां पे लोकल कोई नहीं है इससे पहले भी मैं तो यही बोल रहा था जैसे लोग हैं वैसा ही काम है और वैसा ही यहां पे V5 है V5 भी वैसा ही है मुझे बता दीजिए लोगों नहीं ये अगर लोग यहां पे आते पहले मुझे काम बता दीजिए काम विजिटिंग ऑफिसर हमारे साथ चलेगा और विजिटिंग ऑफिसर को हमारे साथ चलना ही है विजिटिंग ऑफिसर की मनमर्जी नहीं चलेगी विजिटिंग ऑफिसर को बताएंगे ये देख लीजिए क्या ये जेन्युइन है क्या V4 में अगर ये नाम मेंशन हुआ V5 में क्यों नहीं हुआ V5 में ये काम क्यों नहीं हुआ कहीं पैसे तो नहीं खाए हाँ खुदा की 90% लोग यहां पे रो रहे हैं सिर्फ आरटीडी के डिपार्टमेंट की तरफ से आरटीडी डिपार्टमेंट काम भी बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन काम वहां पे लगा रहा है जहां पे लगना ही नहीं चाहिए मैं ये कह रहा हूं वरना ये नहीं है कि आरटीडी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा करोड़ में जहां पे 70 लाख रुपए का काम होना चाहिए वहां पे 2-2 करोड़ रुपया ले रहे हैं लेकिन ले कौन ले रसूख वाले ये ठेकेदार है ना कुछ ठेकेदार ने हाईजैक करके रखा है ब्लॉक चंद ठेकेदार ने वो भी वो ठेकेदार जो फोन घुमाने पे ना इंसान को एफआईआर दिलवा सकेंगे इतनी पूछ है उनको लोग डरते हैं किसी 100 बोला क्या आप बात करो मारना थोड़ी है अरे क्या बात है अभी जेल भिजवाएंगे अरे क्या डर है ये कौन डाल रहा है ये खौफ ये यही रसूख वाले डाल रहे हैं लेकिन एक डर अपने दिल से निकालो हम पक्के हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हमारा है हम कोई एंटी नेशनल नहीं है हम झंडा हाथ में लेकर घूम रहे हैं इस पे आपको कोई जेल नहीं भिजवाएगा ये आपका हक है और आप अपना हक ले लो मुझे बता दीजिए सर अभी छठीपुरा में चलना और देख लीजिए 18 काम पेंडिंग है जिनके पैसे निकाले दिए गए फिर पैसे डाले किसने अरे कौन अंधे ऑफिसर बैठे हुए हैं वहां पे क्या जिनको ये नहीं पता है ग्राउंड जीरो पे काम ही नहीं हो तो लाखों रुपए आप डाल रहे हो फोर्ट में इन सारे मुलाजिमों से गुजारिश करता हूं अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से दे दो अगर आपके पास कोई भी स्कीम पहुंचती है ना कुछ अनपढ़ लोग हमारी तरह है कि हम आपके कहने का वेट कर रहे हैं कब आप बोलोगे स्कीम आंगनबाड़ी सेंटर में तो वैसे भी स्कीमें आते हैं आप अनाउंस करो कौन कौन से स्कीमें हैं ताकि जो हमारी अनपढ़ मां है ना उसको पता चले कि स्कीम आप रसूख वालों को बोल रहे हैं फलानी चीजें sind die document bin ich 12 pass ne so like you dem pension pat van een meer mooi dat is niet bij ama check it
अगर आंगनबाड़ी की कोई भी मैडम 6,000 रुपया तनख्वाह दे, घर घर जा, तुम्हारी कोई मौसी नहीं लग रही है, तुम्हारी कोई चाची नहीं लग रही है। हाँ, हर कोई आपके सामने सेम है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, कॉस्ट, सेक्स, बर्थ एंड इकोनॉमी। आप इक्वालिटी रखो, इक्वालिटी बराबर। अगर आपके सामने मौसी भी होगी ना, आप बोला नहीं मेरी ड्यूटी है, जैसी तुम हो वैसी ये भी है, चाहे मेरी झाड़ी दुश्मन भी क्यों ना हो, उसको काम बोलते हो और उसको ड्यूटी कहते हैं। ये नहीं है कि आप गरीबों का गला घोट दोगे। ये नफराची बातन कारण लगे। मैं मेरे सामने आके बता इसे छोनमुत नफरा क्या करो। यहां पे ऐसा होता है, वो जो पंज आपको जोर जोर से बात कर रहा था ना, 100 बार इसको धक्के मार के बाहर निकाला, मेरे सामने धक्के मार के बाहर में। वरना ये पंज है, वरना ये पंज है। पंज को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, धक्के मार के बाहर निकाला इसको। क्यों? क्योंकि ये फैरन पहनते, इसकी वो लंबी जबान नहीं ना, बोल नहीं ना पाएगा, इसलिए इसको धक्के मार के। अगर मैं होता ना तो फिर कुछ अलग ही वे होता, लेकिन मैंने फिर भी बोला इनको धक्के मार के बाहर मत निकालो। ये उम्र से भी बड़े हैं और आप इज्जत करो इनकी। मैंने बोला ये उम्र से बड़े हैं। वीडियो साहब आप कर क्या रहे हो? आप कैसे इनको धक्के मार के बाहर? मैं नहीं निकला। अभी नया वीडियो साहब आए थे, उन्होंने बेंच निकाले थे वहां से। मैंने बोला ये ऑफिस हम लोगों के लिए, आप बेंच बाहर नहीं निकाल सकते हो। आप कुर्सियां रखो वहां पे, आप बाहर बेंच रखो। एक बूढ़ा इंसान कैसे खड़ा रहेगा 4 घंटे? आप अपनी मनमर्जी करोगे अंदर। एक बूढ़ा इंसान एक टांग पे खड़ा रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक मतलब एक सिंपैथी लाओ अपने अंदर, एक एम्पैथी लाओ। नौकरी से पहले आप एक इंसान हो। मैं बोल रहा हूं, मरना है ये नहीं सोचना इधर रहोगे। ये सोना चांदी टिप टॉप जो चलते हो ना, सारा इधर रहेगा, ठीक है ना। ये अमीरी गरीबी का ड्रेस है, कब्रों में जाके देखो ये सबका बिस्तर एक है। वहां पे वही कफन मुझे भी मिलेगा, वही कफन आपको भी मिलेगा। मैं कहता हूं अगर ग्राउंड जीरो पे ईमानदारी से काम करना है तब जाके आगे बढ़ोगे। यहां तो दुनिया में बड़े बंगले बनाओगे, लेकिन कसम से तुम्हारी बड़ी पकड़ होगी, बहुत ज्यादा पकड़ होगी तुम्हें। जो ये आप फेवर करते हो ना, कभी मौसी, कभी पुफी, कभी चाची, कभी दादी, ये नहीं चलेगा। इससे हमें नुकसान होगा, लेकिन आप लोगों की पकड़ जरूर होगी। जो आप ये तनख्वाह ले रहे हो ना, ये हराम खा रहे हो। अगर कोई भी स्कीम आपको पहुंचता है, वंडरफुल पन्नीस दुश्मन पातवन दोस्त, क्योंकि आप तनख्वाह ले रहे हो गवर्नमेंट दुश्मन पातवन पन्नीस दोस्त, पातवन पन्नीस रिश्तेदार। ये होती है ईमानदारी। मैं ये मेरा उठने का मकसद यही था कि V4 में हम भी थे और हमने भी लोगों की डिमांडें सुनी। V4 में यही विजिटिंग ऑफिसर है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमने विजिटिंग ऑफिसर को फोन नहीं किया। सर ऑफिसर, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि विजिटिंग ऑफिसर जब परसों आया था, पिछले साल आया था, V4 में बहुत सारे डिमांड लोगों ने रखे सामने। सर लिहाज करिए, लिहाज करिए। सर मैं आपको यहां से खून निकाल के दूंगा और उससे लिखूंगा। अगर उसमें से एक भी काम आप ग्राउंड जीरो पे पॉजिटिवली देखोगे, एक साइड से दाढ़ी काट के मैं शोपियां में घूमूंगा। अगर एक भी काम देखोगे, अक्सर ही नहीं चलती है। और आप लोगों से मैं ये कहता हूं, आप अपनी जगह पे सही हो ना, किसी के बाप से मत डरो। चाहे वाणी वसीम से लेकर कोई डिप्टी कमिश्नर भी क्यों ना हो, अपनी नौकरी कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वही सुकायम सुरमी पोस्ट जिसको आप कभी सर नहीं बोलते, एक आम नागरिक आपको नचा सकता है जब ये काम सूरज से। लेकिन जब आप ईमानदारी से काम करोगे ना, कोई आपका बाल भी बासा नहीं करेगा। ये मैं कहता हूं। मैं हर जगह पे जाता हूं, हर जगह पे स्टोरीज कवर करता हूं, लेकिन लोगों को मेरी ना खुंदक है, क्योंकि मैं सच दिखाता हूं। छठीपुरा हल्का, अगर छठीपुरा हल्के की बात करोगे ना, छठीपुरा हल्का 2010 में भी वैसा ही छठीपुरा था और 2024 में भी वैसा ही छठीपुरा है। बुरहान की बात करेंगे, बुरहान में वैसा ही हाल था 2010 में और 2024 में भी वैसा ही हाल है। आप कुछ नए गांवों में भी आप चोरियां करते हो बाबा। कैसे इंसान, कैसा जमीर है आप लोगों का। अपने गांव में आप ठेकेदारी करते हो, 5 लाख में 50,000 लगाते हो, 4.5 लाख रुपए अपने घर वालों को खिला रहे हो हराम। ये भी आपको नहीं पता ये हमारे गांव में है। जब आपका गांव अच्छा रहेगा तब दुनिया को बोल सकते हो ये मेरा गांव है। ऐसे सर फाइनली ये बोलना है, घोटाले पे घोटाला क्या है, ये वीडियो कैप्चर करना। यहां पे घोटाले पे घोटाला है और ठेकेदार लोग जो है वो अपने रसूख से गरीबों का हक खाते हैं और मुलाजिम जो उनके ऊपर होते हैं उनको भी ये नहीं पता होता है ये किसका हक खा रहा है। वो बोलता है मेरे जेब पे 500 गया, मुझे दूसरों से क्या लेन देन है। अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाइए, आपको 90% लोग वो मिलेंगे जिनको हक नहीं मिला और जो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करते ऐसे डिजर्व करते। और वो लोग जो जिनके पास मकान है, मैंने बता दिया है पिछले 2018 वाले काम क्या से 2018 में काम हुए हैं, 2018 में काम हुए हैं। आज 2024 में उनका फोटो लिया जा रहा है और बिल निकाली नहीं जाती है। आप ब्लॉक से हैं, थोड़ा वेरीफाई करना। 18 वाले काम को 2024 में बिल निकालते हैं। कैसा घोटाला है। मैं बस नौकरी करें ठेकेदारी के बेहतर असली है
नौकरी छोड़ो और ठेकेदारी करो। जितना आज ठेकेदारी का रसूख है ना उतना किसी में नहीं है। मुलाजमों को भी उंगली पे नचा रहा है एक ठेकेदार, और काम कौन सा कर रहा है? कोई पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा। गिने चुने कुछ ठेकेदार ऐसे होते जिस दफा ना वह, बाकी सारे यहां पे ना वही रुस्तुम है। संतरी से लेकर मंत्री तक एक फ्रॉड है, संतरी से लेकर मंत्री। यहां पे आम इंसान की बात कोई नहीं सुनता है। मैं वसूख के साथ कहता हूं, यहां पे अगर कोई ऊंची आवाज करेगा ना तो उसको जेल देखना पड़ेगा। यहां पे क्लियर है। लेकिन हम सच से कभी नहीं डरेंगे, ना हम डरते हैं। जो सच है वो रखेंगे। विजिटिंग ऑफिसर हमारे साथ है। विष्णुनपन की इसका V4 की तरह ना हो जाए। खाली क्यों बात ही हो तो पता है V6 यही भाषण हमें देना पड़ेगा, यही भाषण हमें देना पड़ेगा। हाईवे केस किसी को नहीं मिला, गरीबों किसी गरीब को नहीं मिला। 100 में से 10% हाईवे केस गरीबों को मिला, 90% रसूख वाले और अमीरों को मिला। ये ग्राउंड जीरो पे लेकर जाऊंगा। अगर नहीं होगा, मैंने बोला एक साइड से मैं बियर्ड काटूंगा, स्टोव पे आने लगूंगा, क्योंकि मैं हक से नहीं डरता हूं। मैं मुलाजिमों से गुजारिश करता हूं, अगर आप तनख्वाह गवर्नमेंट का ले रहे हो, ये तनख्वाह ये नहीं सोचना ये आप अपना ले रहे हो, ये हमारा खून है। हम एक च्युइंगम का भी टैक्स देते हैं, ये नहीं सोचना एक च्युइंगम का भी हम टैक्स देते हैं, ये हमारे टैक्स से आपका तनख्वाह बनता है। और आपको हम गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते एक मुलाजिम को। जब आप ईमानदार से काम करते हो आप सल्यूट के लायक हो, और हम सल्यूट करेंगे। लेकिन जब आप घोटाले में घोटाला करोगे ना तो सल्यूट नहीं मिलेगा, फिर ऐसे ही ताने मिलेंगे। आप मेहरबानी करके ये गुजारिश करता हूं खासतौर पर विजिटिंग ऑफिसर से, ये चले ग्राउंड जीरो पे और देखे छठीपुरा हल्के में क्या है। और पहले गवर्नमेंट स्कूलों का ये हाल देखो। पिछले साल ये हमारा स्कूल है, क्या हमने पिछले साल इसका मेंशन नहीं किया था इसका वॉल देना है? नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। V4 में क्या हुआ? क्या हुआ? पंचायत घर देखो, पंचायत घर जहां पे हमारे पंजू ने रखा था V5, उन्होंने वहां पे गोबर इतना ज्यादा था, लेकिन देखो इनका भी दिमाग कहां से पैदल था, पता नहीं कहां कॉमन सेंस घास खाने के लिए गया है। विजिटिंग ऑफिसर को गोबर वाले पंचायत घर में रखने वाले थे। बेशक काम में दोबारा पहुंच कर ये मैं बता रहा हूं पिछले काम, मतलब यहां पे ये काम हुआ है सर। इसी को मतलब आज बिल निकली, अगले साल मैं आऊंगा, रसूख है ना, मुझे किसी से रसूख होगा, फोटो खींचूंगा, इसको दोबारा से बिल निकालेंगे। ये मेंशन कीजिए, यही सबसे बड़ा घोटाला है। आज ठेकेदारों को मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, कहते हैं कि ये ओवर हो गया। ओवर इसलिए नहीं हो किस कायम करो अर्धार्धलेंट पोस्ट अतः ओवर कैसे चल के नार लग सकता तभी तरीके से हुआ। इनका मटेरियल नहीं निकल रहा है, कहते हैं नहीं ये ओवर हो गया, आपका डिमांड जो क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे किस कायम करना अर्धार्धलेंट पोस्ट। बात क्या थी मटेरियल? लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। विजिटिंग ऑफिसर से मैं गुजारिश करता हूं वो ग्राउंड जीरो पे आके ये मुआयना करे कहां पे सही हुआ और कहां पे गलत हुआ। अगर मुझसे जाती हुई हो या मैंने कुछ गलत बोला होगा उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी।